हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड मिस्टर संजीव इंसा। तो आज एथिक्स लेक्चर 2 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एथिक्स बेसिक लेक्चर, पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एक बेल रिंग करे मीन्स आपको आप इस तरफ आए, एक ऐसा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फर्स्टली एथिक्स का। तो आज आप देखेंगे एथिक्स का लेक्चर 2। इसमें आप एक फिलोसफर के बारे में जानेंगे। तो लेके आ रहा हूँ मैं एक और कोर्स, इंग्लिश कंपटीशन 2020। ये इंग्लिश 2020 कंपटीशन कोर्स आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो अभी देख लेते हैं एक थॉट। देखिए, बदला लेने में क्या मज़ा है। मज़ा तो तब है जब तुम सामने वाले को बदल डालो। ओके, तो किसी से भी बदला लेने से पहले ये चीज़ ज़रूर याद रखें, हर एक इंसान है, आप उसको बदलने की कोशिश करें। अगर नहीं बदला जाता तो आप अपने काम से काम रखें और इट्स ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो एथिक्स लेक्चर 2 टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप। तो आज आप देखेंगे चाणक्य के बारे में। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था भी एथिक्स के लिए आपको कई फिलोसफर्स पढ़ने पड़ेंगे, उन फिलोसफर में से आज आप चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हद तक आप चाणक्य के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज बहुत डीपली बातें चाणक्य से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा और उनका क्या रोल रहा है। एथिक्स से रिलेटेड जो एथिक में मॉरल वैल्यू हैं, तो प्लेटो इन्होंने बोला था ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम द मेन सोर्स डिजायर, इमोशन एंड नॉलेज। ओके, तो एथिक्स से रिलेटेड प्लेटो के जो विचार भी हैं, अभी जो ह्यूमन बिहेवियर है वो 3 वे से बहते हैं, डिजायर, इमोशन एंड नॉलेज। इनका क्या लेना देना है चाणक्य से, वो आप आगे बात करेंगे। तो जस्ट दैट वाज थॉट गिवन बाय प्लेटो इन द फील्ड ऑफ एथिक्स दैट वी कम टू नो। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट चाणक्य। सो चाणक्य आल्सो नोन एज विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी बोला जाता था। ये ग्रेट इंडियन स्टेट्समैन, फिलोसफर, चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडियन एम्परर चंद्रगुप्ता के। ओके, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के जो पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको बनाने वाले, उनको खड़ा करने वाले चाणक्य ही थे। चाणक्य 7 साल की एज में चंद्रगुप्त मौर्य को शिकार करता हुआ जंगल में देख उसको अपने साथ ले गए थे और वहां से उसको राजा तक का सफर चाणक्य ने तय करवाया था। ये कैसे था, ये कि हिस्ट्री की स्टोरी है, वो आप कभी हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर लेके आऊँगा तब बात करेंगे। तो चाणक्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो बुक है वो 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है अर्थनीति, दूसरा डांडा नीति, तीसरा विदेश नीति। जो अर्थनीति है वो इकोनॉमिक पॉलिसी से डील करती है, डांडा नीति वो करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन। ओके, विदेश नीति फॉरेन अफेयर पॉलिसी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, चाणक्य को इंडिया के जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके तहत जो भी फील्ड अपनाए जाते हैं वो चाणक्य की पॉलिसी से लिए गए हैं। तो चाणक्य क्यों जरूरी है एथिक्स के अंदर, इस पे खुल के बात करते हैं। तो चाणक्य की क्या वैल्यू है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पहले तो ये देख लेते हैं। जो आज आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, प्रोविंसेस देखते हैं, विलेजेस देखते हैं, ये चाणक्य की नीति से ही उठाए गए हैं। एक चाणक्य की नीति थी स्टार्टिंग में, चाणक्य ने जो अपने थॉट रखे थे लोगों के सामने। जब चंद्रगुप्त मौर्य को जब वो लेके आए, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया, तो तब उनके शासनकाल में चाणक्य ने जो पूरे कंट्री को प्रोविंसेस, जिनको आज आप बोल देते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, ये सारे चाणक्य के खड़े किए गए हैं। ओके, और आप ये जानकर भी हैरान होंगे भी जो आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो जस्टिस की जो पॉलिसी अपनाई जाती है वो भी चाणक्य से अफेक्टेड है, चाणक्य से मोटिवेटेड आप कह सकते हैं, अफेक्टेड तो नहीं कहेंगे, प्रभावित हो के उनसे उनकी थॉट पॉलिसी से ली गई हैं। और आगे आप अगर देखें चाणक्य के बारे में कुछ और बात करें तो चाणक्य ने बोला था यथा राज तथा प्रजा, भी जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। ये चाणक्य ने बहुत पहले बोला था, इनके थॉट्स को अपनाया जाता है। तो
उनके अकॉर्डिंग चाणक्य का कहना था भी, किंग मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड पोसेस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। एक राजा को इंटेलिजेंट होना चाहिए और हाईएस्ट क्वालिटी लीडरशिप की उनके अंदर होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, पीएम था, उनका जो हेड था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। ओके, एक मुख्य सेनापति आप भी कह सकते हैं। तो चाणक्य ही था जिसने डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस और स्टेट्स आज आपको देखने को मिलते हैं, उस समय पूरी कंट्री को, पूरे एरिया को जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, चाणक्य ने इस वे से बांटा था जिसको आप आज भी फॉलो करते हैं। ओके, जस्टिस के अंदर भी चाणक्य को फॉलो किया जाता है कुछ हद तक। जो ड्यूटीज चाणक्य ने बताई थी भी, किंग्स हो, मिनिस्टरों, ऑफिशियल्स हो, तो वो ही आप देखते हैं आज पीएम अपने पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर आगे और मिनिस्टर्स बनते हैं, मंत्री बनते हैं। तो ये सारा चाणक्य की नीति से आप उठाया है आपने। तो चाणक्य एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टेट्समैन हुए हैं। ओके, तो चाणक्य के एक थॉट देख लेते हैं। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट द ब्यूटी एंड द यूथ। तो चाणक्य ने बोला था एजुकेशन सबसे अच्छा मित्र है। ओके, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह समान पाता है और एजुकेशन ही है जो सुंदरता और जवानी को मात दे सकती है। चाणक्य डिफॉर्म बॉडी के थे, उनकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी। घनानंद नाम के राजा ने चल रही मीटिंग में से सिर्फ उनकी शक्ल को देखते हुए बाहर फेंकवा दिया था। तब चाणक्य ने कसम खाई थी भी मैं इसका बदला लूंगा। घनानंद नंद डायनेस्टी से बदला लेने के लिए चाणक्य ने 7 साल के चंद्रगुप्त मौर्य को पहले तैयार किया, उसको सारा कुछ सिखाया, फिर उन पे एक अनसक्सेसफुल फिर सक्सेसफुल अटैक करके नंद डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों खत्म करवा दिया था। ओके, तो ऐसे थे चाणक्य। चाणक्य कहते हैं एजुकेशन क्या कर सकती है, ब्यूटी को हरा सकती है। ओके, बीट द ब्यूटी, ब्यूटी को हरा सकती है। और दूसरा यूथ, यंग एज को भी। एक यूथ मीन्स आप अगर इतने सुंदर भी नहीं है, अगर आपकी जो बॉडी है वो इतनी सुंदरता शो नहीं करती, तो आप एजुकेशन से सब कुछ, हर एक चीज़ को बीट कर सकते हैं। और जो चाणक्य थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 टाइप्स पॉलिसीज दी थी, सामा, धामा, डांडा, भेड़ा। तो ये 4 टाइप की इनकी पॉलिसीज थी। कभी भी आप गूगल करके, यूट्यूब पे सर्च करके इनको ज़रूर पढ़ना, लेक्चर लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करता इनको। तो चाणक्य के बारे में, चाणक्य इकोनॉमिक, अगर चाणक्य की इकोनॉमिक देखें, जो इकोनॉमिक उनकी जो एक ग्रिप थी, पकड़ थी, जिनको आज भी फॉलो करते हैं चाणक्य नीति को। इकोनॉमिक, अपने जो इकोनॉमिस्ट है, चाणक्य को स्पेशल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया भी जाता है बुक्स में भी। चाणक्य की जो बुक लिखी थी इन्होंने, अर्थशास्त्र, वो डील करती थी इकोनॉमिक के इशू से। ओके, इसी बुक से बहुत ज़्यादा जो उनके कंसेप्ट उठाए गए हैं जिन्हें आज भी फॉलो किया जाता है। ट्रेड और एग्रीकल्चर पे भी चाणक्य ने बहुत से ऐसे व्यूज़ दिए थे, पॉइंट जिनको फॉलो करके एक अच्छी ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर आज भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, या जो इंडिया के अंदर इसको अपनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, एथिक्स के बारे में मैं आपको पहले बोल चुका हूँ भी, फिलोसफर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे चाणक्य के बारे में आपको मेन चीज़ पता लगी भी, टाउन्स, विलेजेस, स्टेट्स, ये चाणक्य का सबसे पहले क्रिएशन चाणक्य की थी इंडिया में। ओके, फिर उसके बाद में पीएम की जो पोस्ट अगर बात करें तो, और किंग्स ऑफिशियल हो गए उनके, जैसे पीएम बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, आगे ऑफिशियल्स कैसे वर्क करेंगे, तो ये चाणक्य ने पहले करके दिखाया, उन्होंने पहले एस्टेब्लिश किया इन चीज़ों को। ओके, तो वो भी आपने उठाया हुआ है चाणक्य नीति में से, या चाणक्य की जो लाइफ स्टाइल उसमें से देख के। फिर चाणक्य ने बहुत पहले बोला था, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और ऐसे ही आज अपने को देखने को मिलता है, अगर देश का राजा एक अच्छी सोच वाला है तो प्रजा भी एक अच्छी सोच पे चलेगी। तो ये बहुत पहले चाणक्य ने ये चीज़ें करके दिखाई। हालांकि जीत तो उन्होंने अपनी वे से लाइफ थी, लेकिन वो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन थे, जिनका डंका आज भी बजता है। और इनको इसी वजह से तो आप इनको पढ़ रहे हैं,
एथिक्स के अंदर इसी वजह से इनको पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक, इनकी जो बुक अर्थशास्त्र है जिसके कि इनकी जो बुक अर्थशास्त्र है जिसके कि 3 पार्ट हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, अर्थनीति, डांडा नीति, विदेश नीति। तो ये नीति मीन्स ऐसे जो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग बुक को 3 हिस्सों में बांट के इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन अफेयर पॉलिसी, ऐसे 3 हिस्सों में बांट के जैसे रिप्रेजेंट किया है, उसको आज भी बड़े अच्छे वे से अपनाया जा रहा है। तो दैट वाज होल प्रोसेस ऑफ चाणक्य। चाणक्य का जो चाइल्डहुड नेम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया, फिर एक बुक अर्थशास्त्र जिसको आज भी फॉलो करते हैं। तो ये था आज चाणक्य के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। अगला लेक्चर अरिस्टोटल पे रहेगा। ओके, थैंक यू।